हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery गेट मेथड्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से jQuery गेट मेथड्स का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं एज अ गेट मेथड इन jQuery। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैंने यहाँ पे क्रोम में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैंने Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। अभी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे सिंपल हमने जो आज का हमारा टॉपिक है jQuery गेट मेथड्स का, वो यहाँ पे टाइटल में ऐड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे jQuery का CDN लिंक करना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे jQuery.com पे एंड देन डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा और सिंपली यहाँ पे ये लिखा आ रहा है ब्राउज द jQuery CDN एट releases.jQuery.com। सिंपली मुझे इस पर क्लिक कर देना है एंड देन यू विल सी ऑल ऑफ द वर्जन ऑफ jQuery एंड यू कैन सी कि jQuery 3.x का जो वर्जन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली मिनीफाइड पे क्लिक करना होगा एंड ये हमें यहाँ पे CDN मिल चुका है। यहाँ से आप इसका सोर्स भी कॉपी कर सकते हैं और खुद से स्क्रिप्ट में लगा सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी वो आपको स्क्रिप्ट का कोड दे रहे हैं, आप कॉपी करके उसको अपने यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, सेव करते हैं एंड यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। अभी ये फाइल जो है वो लोड हो चुकी है jQuery की एंड jQuery जो है वो इस पेज में हमने अटैच कर दी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है jQuery गेट मेथड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बना लेते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं बाद में हम गेट करने वाले हैं। सिंपली मैं यहाँ पे आके एक डिव क्रिएट करूँगा और इसको आईडी दे देता हूँ बॉक्स के नाम एंड देन इस बॉक्स की डिव के अंदर मैं h1 ऐड कर दूँगा एंड h1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ jQuery गेट मेथड्स एंड ul हमें क्रिएट कर लेंगे एंड देन li, और इस ul के अंदर जो है वो गेट मेथड्स जो हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो पहला गेट मेथड है jQuery का वो है टेक्स्ट के नाम से, द सेकेंड वन इज़ HTML, द थर्ड वन इज़ ATTR एंड द फोर्थ वन इज़ VAL। ये बेसिकली चार जो हैं हमारे पास बेसिक जो गेट मेथड्स हैं jQuery में वो हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है, टेक्स्ट के मेथड को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। टेक्स्ट जो HTML आ रहा है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। जो एट्रीब्यूट का है ATTR मीन्स एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट वाला जो हमारा मेथड है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे और VAL वाला जो एट्रीब्यूट है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो बेसिकली ये तमाम मेथड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे ये वैल्यूज़ को गेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब किस चीज़ की वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हम अभी आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सिंपली मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके एक पैराग्राफ भी डिफाइन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लॉरम लिखूँगा, टैब प्रेस करूँगा ताकि एक डमी पैराग्राफ यहाँ पे लिखा जाए। यू कैन सी हियर, और ये जो $sit emit यहाँ पे लिखा आ रहा है ये है, इसको मैं स्पैन टैग के अंदर कर लेता हूँ, स्पैन, एंड देन इसको मैं यहाँ से कट करूँगा एंड यहाँ पे आके इसका जो टैग है उसको क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा एंड देन रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ, ये UL और जो हेडिंग थी हमारी वो डिस्प्ले हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा मेथड है टेक्स्ट के नाम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारी h1 है इसको हम यहाँ पे एक ID डिफ़ाइन कर देते हैं फर्स्ट हेडिंग के नाम से। अब फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट हेडिंग का जो टेक्स्ट है, मतलब ये जो अंदर इसके लिखा आ रहा है jQuery गेट मेथड्स, इसको अगर मैं गेट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, उसके लिए मुझे टेक्स्ट का जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं स्क्रिप्ट के टैग्स को ओपन करूँगा और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे $document .ready एंड देन यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि जब भी डॉक्यूमेंट लोड हो या रेडी हो तब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि console.log करवाना है। अब किस चीज़ को console.log करवाना है, हमें बेसिकली इस हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो चाहिए है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा $, अब यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट हेडिंग .text। तो सिंपली ये लिखने से क्या होगा, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया कि जिस भी चीज़ का ID फर्स्ट हेडिंग है उसका टेक्स्ट जो है उसको console.log करवा दो। तो सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा
सो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ एंड कंसोल में जाऊँगा। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि $read इज़ नॉट अ फंक्शन। सो आई थिंक कि मैंने यहाँ पे रेडी की बजाय रीड लिख दिया है। सो अब मैं सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी इसने जो jQuery गेट मेथड्स जो इस h1 का टेक्स्ट था वो इसने यहाँ पे लाके हमें शो करवा दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं डॉक्यूमेंट की बजाय फ़र्ज़ करें सॉरी यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग की बजाय अगर मैं यहाँ पे हैश बॉक्स लिख देता हूँ। अब बॉक्स बेसिकली इस डिव का आईडी है। तो अब इससे क्या होने वाला है, लेट्स सी। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि जितना भी टेक्स्ट था, जस्ट लाइक उसने इस h1 का जो टेक्स्ट था वो भी हमें यहाँ पे शो करवा दिया। इस जो UL के अंदर li था उसका जो टेक्स्ट था वो भी उसने यहाँ पे शो करवा दिया। इसके बाद ये जो पैराग्राफ आ रहा है उसका जो टेक्स्ट था उसने वो भी यहाँ पे शो करवा दिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी टैग्स थे, जस्ट लाइक यहाँ पे P का टैग था, यहाँ पे स्पैन टैग था, यहाँ पे UL या LI के टैग्स थे, वो सब कुछ उसने इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद जस्ट जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये तो बेसिकली काम था टेक्स्ट फंक्शन का। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी जो HTML था उसको गेट करना चाहते हैं, मतलब इसके टैग नेम्स को, तो उसके लिए आपने HTML वाले मेथड का यूज़ करना होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट की बजाय अगर मैं लिख देता हूँ HTML, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि चूँकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि #box.html, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर जितनी भी HTML है वो शो कर दो। तो वो यहाँ से H1 से लेके इस P तक तमाम की तमाम जितना भी हमारा कोड है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पैन टैग्स भी आ रहे हैं, पैराग्राफ का टैग भी शो कर रहा है, UL और LI का टैग भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से H1 का भी जो टैग है वो भी पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जबकि अगर आप टेक्स्ट का यूज़ कर रहे थे तो ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट आ रहा था, ना कि टैग नेम्स। तो ये बेसिकली डिफरेंस है टेक्स्ट के अंदर और HTML के अंदर। सो फर्ज करें अब मैं यहाँ पे आके मैं बॉक्स की बजाय लिख देता हूँ बॉडी, और मैंने यहाँ पे कॉमास मिस कर दिए, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये बॉडी है, इसके अंदर ये बॉक्स और यहाँ तक जो है उसने पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है, इवन दो स्क्रिप्ट का जो टैग है वो भी उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो इट मीन्स के जिस भी टैग के अंदर आप जो भी HTML होगी वो आप गेट करना चाहते हैं तो वो आप HTML वाले जो यहाँ पे हमारे पास मेथड मौजूद है इसके थ्रू आप गेट कर सकते हैं। सो HTML मेथड था जिसके थ्रू हम टैग्स वगैरह को गेट करते हैं। सो नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं जो कि है एट्रीब्यूट का। अब एट्रीब्यूट का मेथड क्या करता है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इसको एक ID दी हुई है इस H1 को, या मैं ऐसा करता हूँ इसको एक क्लास दे देता हूँ। क्लास में दे देता हूँ टेस्टिंग और टेस्टिंग2। ये मैंने बेसिकली दो क्लासेस इसको असाइन कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि फ़र्स्ट हेडिंग ID का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसको कौन सी क्लास असाइन की गई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फ़र्स्ट हेडिंग जो भी जिस भी एलिमेंट की ID है उसके थ्रू उसकी क्लासेस हम गेट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग, एंड देन यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा डॉट एट्रीब्यूट। और कौन सा एट्रीब्यूट हमें गेट करना है, हमें यहाँ पे क्लास को गेट करना है। सो सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। लेट मी चेक कि क्या मसला हुआ है। यहाँ पे आई थिंक मैंने हैश नहीं लिखा। सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे टेस्टिंग और टेस्टिंग2 जो है वो लिखा आ चुका है। सो इट मीन्स कि इसने इसके अंदर का जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू थी उसने गेट किया और गेट करके उसने डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले करवाने के लिए हमने console.log का यूज़ किया, लेकिन गेट किसने किया, ATTR मेथड ने। तो इसी तरह किसी भी एट्रीब्यूट की आपको वैल्यू गेट करना होती है तो आप इस एट्रीब्यूट वाले मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं जो कि है VL के नाम से। सो ये बेसिकली फॉर्म्स पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितनी भी फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट्स होती हैं उन तमाम के ऊपर VL वाला जो है वो फंक्शन रन कर रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा। सो यहाँ पे आके मैं फॉर्म लिखूँगा एंड देन मेथड में इसका सिंपली पोस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ और लेबल ऊपर ले लेते हैं। लेबल में मैं लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम, एंड यहाँ पे मैं इसको इनपुट को एक ID डिफाइन कर लेता हूँ, टाइप टेक्स्ट आ जाएगी, और ID में मैं लिख लेता हूँ नेम, एंड नेम को भी हम यहाँ पे रन देते हैं BR, एंड देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेबल प्लीज़ एंटर योर ईमेल, एंड देन मैं यहाँ पे आके इनपुट ले लेता हूँ, टाइप इक्वल्स टू ईमेल होगी इसकी, और ID जो है वो भी मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ।
एंड नेम को हम रहने देते हैं BR एंड अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, टाइप इक्वल्स टू, इसको मैं रख लेता हूँ बटन, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबमिट। सो इसको हम एक ID दे देते हैं सबमिट BTN कर लेते हैं। सो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म आ चुका है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो ऊपर पैराग्राफ हमने क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ ताकि फॉर्म जो है वो बिल्कुल सामने शो हो सके। सो रिफ़्रेश करते हैं, यू कैन सी कि अभी यहाँ पे ये फॉर्म हमारे पास आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी सबमिट पे क्लिक किया जाए इन दोनों वैल्यूज़ को फिल करके, तो जो भी यूज़र ने नेम एंटर किया हो और ईमेल एंटर की हो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो वो हम VAL के थ्रू करेंगे, क्योंकि इन तमाम इनपुट्स में जो भी हम लिखते हैं वो वैल्यू काउंट होता है, और वैल्यू को गेट करने के लिए हम jQuery में VAL का मेथड जो है उसको यूज़ करते हैं। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ jQuery का कोड। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश सबमिट BTN डॉट क्लिक पे एक फंक्शन रन होगा। अब फंक्शन में क्या होगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर दो हेलो वर्ल्ड, सेव, एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो सबमिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड, तो इट मीन्स इट्स वर्किंग। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी सबमिट पे क्लिक होगा तो वैल्यूज़ यहाँ पे आनी चाहिए। सो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा करें कि जब भी, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई भी बंदा वैल्यूज़ एंटर करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे सिंपली शो हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबमिट पे क्या करना होगा, हैश बल्कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम, एंड इसके बाद प्लस मतलब कि कॉन्कैटिनेट करने के लिए, एंड देन कॉन्कैटिनेट हमने किसको करना है, हैश ये जो ID है नेम, हैश नेम डॉट VAL, मतलब कि जो नेम की वैल्यू है उसको यहाँ पे शो करवा दो। इसको अब हम डुप्लीकेट करेंगे लाइन को Ctrl+Shift+D प्रेस करके, एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ ईमेल, एंड यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल जो कि इसकी ID है इस इनपुट की डॉट VAL। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ यज़दान हैदर, एंड देन अपनी यहाँ पे मैं ईमेल ऐड करूँगा, एंड अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। सो यू कैन सी कि जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इन दोनों इनपुट की जो वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे VAL के मेथड के थ्रू गेट करके शो करवा दी हैं। तो बेसिकली ये तरीका था इन तमाम मेथड्स को यूज़ करने का, और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम jQuery में गेट मेथड्स का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery सेट मेथड्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।